हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणमति जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मैंने सोचा हम लोग थोड़ा कुछ दिन भगवत गीता करेंगे। कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट किया तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अरे आपका वीडियो चालू नहीं है। तो कुछ दिन हम लोग भगवत गीता करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मंगल आरती और बाकी का मैं बताने वाला हूँ। तो हम लोग आज 8वां अध्याय भगवत गीता शुरू करेंगे। जो 8वां अध्याय भगवत गीता है, बहुत अच्छा अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय से हमको हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे तो इस अध्याय में हमको ये पता चलता है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है उसको सही तरह से कैसे अ, याद रखना चाहिए, और उस लक्ष्य के अनुसार हमारा जीवन को जीना चाहिए। तो ये चीज भगवान बहुत स्पष्ट इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो हालांकि भगवान पिछले अध्याय लास्ट श्लोक में आध्यात्म आदिभूता इसके बारे में भगवान बताते हैं, तो फिर तुरंत उसके वजह से अर्जुन को एक प्रश्न आता है। तभी अर्जुन का प्रश्न को हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इधर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये कि किम ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और पुरुष क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदैव क्या है। इस प्रकार से अर्जुन कुछ 6 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, तो आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो सारा चीज पूछे उन्होंने। तो इधर भगवान इसको समाधान देने वाले हैं। तो ये सारा चीज जो है हमें समझना जरूरी है। तो मैंने बताया कि जो हमारा पिछले अध्याय है उसमें हमने समझा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और इन तीनों के एक्चुअली प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और जीव क्या है, इसके बारे में भगवान ने नहीं बताया, लेकिन इन चीजों का संबंध बता दिया जरूर। तो हम क्या करेंगे अभी इसके द्वारा, हम आगे अभी ये चीज क्या है इसको और भगवान इसके बारे में इन शब्दों के बारे में और बताएंगे। ऑफकोर्स जीव क्या है भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया, और प्रकृति क्या है भगवान ने 7वें अध्याय में कुछ चीज बताया, भूमि रापो नलो वायुर्खम, ये भगवान बिना प्रकृति है। और भी भगवान आगे बताते हैं, और पुरुष खुद के बारे में जो भगवान उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा के बारे में तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है, आत्मा ये वो। अभी आगे जाके भगवान परमात्मा जो भगवान खुद है उनके बारे में और 9 10 11 12 इस सारे अध्याय में बताने वाले हैं। और प्रकृति के बारे में अभी थोड़ा है, और आगे जाके 13 14 अध्याय में भी हमको प्रकृति और उनके गुणों के बारे में बताया गया है।
तो अब देखेंगे हम लोग इस अध्याय में अभी भगवान उसका समाधान क्या देते हैं। अर्जुन ने इधर समाप्त नहीं किया। अर्जुन 2 श्लोकों में उनके प्रश्न पूछते हैं। दूसरे श्लोक में तो उन्होंने दूसरा श्लोक भी पूछते हैं, और ये सारा चीज भगवान समाधान देंगे, क्योंकि अर्जुन ने ये अध्याय प्रश्न से शुरू होता है। आदि यज्ञम कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, यह यज्ञ का स्वामी कौन है? क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, तीसरे अध्याय में बताया कि यज्ञ करना चाहिए, चौथे में बताते हैं। अर्जुन पुत्र यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लगने रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अभी तक जो अर्जुन ने जो पहले 2 श्लोकों में जो प्रश्न पूछा था, ये सारा जो प्रश्न ये लास्ट वाला छोड़ के, कौन सा, मृत्यु के समय में, इनको 2-3 श्लोकों में उसका समाधान दे देते हैं। बाकी का सारा जो अध्याय है ना, इस जो अंतिम प्रश्न है उसी को विस्तारित रूप से भगवान बताते हैं। तो इसमें आपको देखिए, इसमें तो थोड़ा साइज बढ़ाता हूं। इस श्लोक में देखेंगे अर्जुन ने पुरुषोत्तम क्या, सॉरी, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक ज्ञान क्या है, देवता क्या है, और फिर इधर उन्होंने पूछा ये यज्ञ के स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहते हैं, फिर लास्ट में जाके तो ये सारा चीज तो श्लोकों में ही कंप्लीट कर देते हैं भगवान। तो आगे श्लोक में भगवान इस चीज को बारे में बताते, श्री भगवान उवाच, तो अभी अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम, तो इसमें बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजता। इधर बोलते हैं कि भगवान इस चीज को अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जीव क्या है, अविनाशी है और दिव्य भी है। भौतिक जगत दिव्य नहीं, आत्मा दिव्य है, क्योंकि उसके अंदर दिव्य कौन है, उसके अंदर चेतना है, इसलिए वो दिव्य है। प्रकृति में चेतना नहीं है। अभी हमारा जो टेबल है, जो कुर्सी है, वो जान नहीं पाते कि वो अस्तित्व में है, वे अपने अस्तित्व को जान नहीं पाते, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आत्मा है, उसके अंदर चेतना, इसलिए दिव्य है। अविनाश और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, तो हमें ब्रह्म भी बोलते हैं। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो हमारा आध्यात्म है, नित्य स्वभाव, मतलब हम दिव्य हैं, आध्यात्म है, हम चीजों को समझ सकते हैं। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो हम लोग शरीर है तो उसके साथ हम कुछ कार्य करते हैं, तो उसे सकाम कर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान इस चीज को समझा रहे हैं। और आगे आगे आदिभूत क्षरो भाव, आदिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवात्र देहे देह वृथांबर बर। इधर बोल रहे हैं, हे
देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति। तो आदिभूत मतलब जो प्रकृति, आदि आत्मा मतलब हमारा शरीर और मन है, ब्रह्म मतलब आत्मा है। ब्रह्म क्या है? आत्मा को ब्रह्म बोलते हैं। आदि अध्यात्म क्या है? हमारा शरीर और मन, इसको अध्यात्म। और आदि भौतिक क्या है? तो ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति आदिभूत बोलते हैं। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, उसको क्या बोलते हैं? आदि देव कहलाता है। समझ रहे हैं? आध्यात्म कौन है? आत्मा को, ब्रह्म है। शरीर और मन को अध्यात्म में। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता। तो 5 आध्यात्म, आदिभूता कौन है? प्रकृति आदिभूत है। आदि दैव क्या है? जो विराट रूप में भगवान के जो देवता हैं, उनको आदि दैव बोलते हैं। और आदि यज्ञ कौन है? भगवान बोलते हैं मैं ही सबके हृदय में हूं, मैं आदि यज्ञ हूं। सारे यज्ञों को भोगने वाले परमात्मा हृदय के अंदर निवसित है, उनको आदि यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझ में मतलब ना, बहुत कठिन नहीं है। इसको कैसे याद रखना चाहिए? आदि दैव मतलब देवता, आदि भूता मतलब ये जो प्रकृति है, और आध्यात्म मतलब हम, और आदि यज्ञ मतलब भगवान। आत्मा है, आदि आत्मा का शब्द आ गया ना, तो आत्मा मतलब हम। इस प्रकार से समझ। तो इधर अभी हो गया सारे जो 5 प्रश्न है उसका, लेकिन एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, जो सारा अध्याय उसी के ऊपर आधारित है, उस प्रश्न का भगवान अभी समाधान देते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्जुन ने पूछा प्रयाण काले च। तो अर्जुन इस श्लोक में आप देखेंगे, दूसरे श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। तो मैं आपको श्लोक दिखाता हूं। इसमें अर्जुन दूसरे श्लोक में जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के लिए। और ये पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति, लास्ट 2 लाइन्स देख लीजिए, लास्ट लाइन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। प्रयाण काल मतलब हम अपना शरीर छोड़ते समय क्या करना चाहिए, कैसे हमारे शरीर को छोड़ना चाहिए। तो उसका समाधान में भगवान ये कहते हैं। तो 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशया। अंत काले च मामेव, भगवान इधर बोल रहे हैं जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। निस्संदेह हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो अंत काल में भगवान का स्मरण करते हैं। अब भगवान को स्मरण करते शरीर को त्याग देते हैं, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो भगवान माम अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कर यह प्रयात स मद्भाव, मद्भाव मतलब भगवान का स्वभाव को प्राप्त करते हैं। भगवान नहीं बनते, समझनी है। भगवान का स्वभाव मतलब भगवान आध्यात्म चेतना में है, तो वही चेतना हमें भी प्राप्त होता है, वही स्वभाव हमें प्राप्त होता है। हम अलग रहते हैं, भगवान अलग रहते हैं। वो हर समय भगवान भगवान ही रहते हैं, ईश्वर ईश्वर रहता है, और जीव हर समय जीव ही रहते हैं। जीव कभी ईश्वर नहीं बनते।
ये गलतफहमी को हटा देना चाहिए। ये जो ऐसा सोचते हैं उनको भगवान ने बोला अबुद्धयः, जिसका कोई बुद्धि नहीं है। तो इधर साफ साफ होता है मेरा स्वभाव प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आपको सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? किसी को यस गड़बड़? प्रभु जी आ रही। जी प्रभु जी क्लियर है। ठीक है ठीक है। तो किसी को भक्तों को सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। तो इधर हम लोग जीवन के अंत समय में हम भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं स्मरण? तो इसके लिए आपको तात्पर्य भी बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद इधर समझाने का प्रयास करते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं इस श्लोक में कृष्ण ब्राह्मण की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपनी शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दृढ़ स्वभाव मतलब मद भाव को प्राप्त होता है। तो परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध सत्व, जो एक्चुअली शुद्धाति शुद्ध मतलब शुद्ध सत्व में वो रहते हैं। समस्त शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना भावमृत का अध्ययन नहीं किया। कृष्ण भावना मृत का अध्ययन नहीं किया। तो हमें साधना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचना चाहिए कि हमारे अंत में जीवन के अंत में कुछ जादू हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना हमने साधना किया है, जितना हमने भगवान का नाम लिया है, उसी के अनुसार सब कुछ होने वाला है। हम भगवान का साधना नहीं किए हैं, भगवान का नाम नहीं लिए हैं, उनका स्मरण नहीं किए हैं, तो फिर हम ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते कुछ जादू हो जाएगा और मैं मरते समय भगवान का स्मरण करूंगा। कुछ नहीं होने वाला है। कुलशेखर आಳ್वार प्रार्थना करते हैं कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैतमे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समवे कपवात पित्तो कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। बोलते हैं अभी भगवान मेरा मन बहुत अच्छा है और मेरा मन सब कुछ ठीक होने के कारण मेरा शरीर भी अच्छा है, स्वस्थ है, तो अभी मैं आपका अच्छा से स्मरण कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं क्योंकि मेरा मन अभी आपके चरण कमलों में रगा है, मैं इच्छा करता हूं कि मेरा इसी समय मृत्यु हो ताकि इसी चेतना में आपका स्मरण करते करते मेरा शरीर छोड़ दूंगा। क्योंकि जब ऐसा स्थिति होगा मैं मरने के समय में आऊंगा तो मेरा कफ वात पित्त पूरे कंठावरोधन विदो, तो ये कफ वात पित्त मेरे कंठ को रोक देते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि एक कफवात पित्त हमें पूरा जकड़ लेता है। तो उस स्थिति में मैं आपका स्मरण करना असंभव है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी शरीर त्याग दूं ताकि आपका स्मरण करते करते मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। तो इधर अद्वैत में विशतु मानच राजहंस, मेरा मन अभी राजहंस आपके चरणों में। तो प्राण प्रयाण समय कहवात वित्तो कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण कैसे होगा? अभी तो हो रहा है। तो हमें चाहिए कि भगवान का स्मरण हम कर पाए अच्छे से अच्छा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मृत का अध्ययन अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछित है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। तो हमने ये भी श्लोक भागवतम में पढ़ते समय ये भी सुखा, क्या श्लोक था वो? एतावान सांख्य योगाभ्याम सुद्धर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण होना चाहिए।
तो हमें प्रभुपाद जी आता मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मृत का अध्ययन अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछित है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। जिसको सफलता चाहिए एक ही चीज करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो कैसे ही जाने वाला है, कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। कितना भी इकट्ठा करें, हम लोग प्रधानमंत्री भी बन गए फिर भी गारंटी नहीं है कि हम ऐसे रह जाएंगे, हमको छोड़ना ही है। अच्छी ये बात है कि हम जो चीज हमारे साथ लेके जा सकते हैं उसका इकट्ठा करें। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर से मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मृत का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरिव सहिष्णुना। प्रभुपाद जी फिर से मंत्र लिखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। कितना भी तकलीफ हो जप नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावना मृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यम यम वापि स्मरं भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बोल रहे हैं यम यम वापि स्मरं भावं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। मतलब हमारा कौन सा भाव है शरीर छोड़ते समय, उसी तरह का शरीर मिलने वाला है। तो अभी मैं भक्त का भाव में रहूंगा, भक्त का शरीर मिलेगा। मैं वैकुंठ वासियों, जो भक्ति मेरा तीव्रता से जो वैकुंठ में रहने वाले निवासियों के चेतना में मेरा रहता है, तो मैं उधर पहुंचूंगा। जैसा हमारा चेतना है उस प्रकार से इस भौतिक दुनिया में हमारा जो जो स्थान है उसको निश्चित किया जाता है। देवताओं का जैसा है तो देवता लोग जाएंगे, मनुष्य का चेतना है तो मनुष्य लोक में, जानवरों का चेतना है तो जानवरों के शरीर में जाएंगे। तो ये पूरा एकदम हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चॉइस नहीं है। चॉइस तो है कैसे जी रहे हैं। ऐसे नहीं कि लोग बोलते हैं, वो लिखते हैं ना स्वर्गवास, स्वर्गवास का गारंटी नहीं है। वो इच्छा करेंगे कि उनके घर वाले स्वर्गवास हो जाए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? गारंटी किसका होता है? हमारा चेतना का गारंटी है। मतलब आपने चेतना देवताओं को बनाया, बहुत सत्वगुण में रहने लगे, दान धर्म करने लगे, लोगों का निस्वार्थ भाव से जीने लगे, तो जरूर आपको उसका फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे याद ही रखना चाहिए। यम यम वापि स्मरं भाव। जिस व्यक्ति ने, हमें अभी भी पता चलता है हमारा अगला शरीर क्या है, अभी बहुत बड़ा चीज नहीं है अगला शरीर पता करना। अभी कैसा हूँ क्या सोच रहा हूँ, उससे पता चल जाता है कि मेरा अगला शरीर क्या है। अलग से कुछ प्रयास करने का जरूरत नहीं कोई एक मतलब अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे उधर के, तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मरते समय ना उनका शरीर बहुत भारी भरकम हो गया, और साथ ही साथ उनका चेहरा एकदम, मतलब उसके घर में एक कुत्ता है, इनका नाक कान सब कुछ है, लेकिन वो उनका चेहरे का जो
रूप है ना, वो कुत्ते से बहुत मैच हो जा रहा है। कुत्ते से क्यों मैच हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि उनके कुत्ते से इतना प्रेम करते हैं कि हर समय उसका स्मरण करते करते उनके चेहरे के अंदर कभी कभी मैच हो जाता है। अभी आप देखेंगे, कभी कोई पति पत्नी रहते हैं 30-40 साल तक एक साथ में रहते हैं, तो देखे हैं कि दोनों का जो चेहरा है ना थोड़ा मैच हो जा रहा है। तो किसी ने देखा होगा ऐसे लोगों को, अरे ये तो पति पत्नी है, कैसे एक दूसरे से एक ही जैसे लग रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया, इतना साल एक के ऊपर एक स्मरण करते करते उनका शरीर भी ऐसा बदलने लगता है। तो प्रॉपर तात्पर्य में भी बताते हैं कि एक तरह का तितली रहता है, एक कीड़ा को लेके एक छोटे से छेद में उसको घुसा देता है और रेगुलरली आके ना उसको मारता रहता है। तितली ने एक तरह का कीड़ा है, वो छोटा कीड़ा को लेके आके, वो कीड़ा कैसे है, वैसे क्या बोलते हैं, रेशम कपड़ा का वो कीड़ा रहता है ना, ऐसा सब चलता रहता है एक पत्ते के ऊपर, थोड़ा मोटा सा, ऐसा एक कुछ तो छोटा कीड़ा उसको लेके आके छेद में डाल देता है, उसको मारने लगता है। हाँ, तो रेशम का क्या होता है कि वो कीड़ा इस इसके ऊपर ध्यान करने लगता है, क्योंकि ये मार रहा है ना, डरते डरते इसके बारे में सोचता रहता है, और इतना सोचता है कि कुछ समय के बाद ये भी इस कीड़ा जैसा बड़ा हो जाता है और उससे बाहर निकल जाता है, उसको भी थोड़ा पंखे आ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो बता रहे हैं इधर। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी इस चीज को बता रहे हैं तात्पर्य में। अच्छा तात्पर्य थोड़ा पढ़ लेंगे, 3-4 लाइन। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो इसका गारंटी नहीं है बोल रहे हैं, आप किसी और को सोचे नहीं, कृष्ण को सोचो तभी हम कृष्ण को पाएंगे, नहीं तो हम लोग और इस भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। परम पुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। तो हम भरत महाराज का कहा सुनते हैं, ये भरत महाराज वे अपना सारा घर परिवार बच्चे बीबी सब कुछ अपने धन दौलत सारे चीजों को उन्होंने बहुत कम उम्र में त्याग दिया, पूरी तरह से विरक्त थे। अभी हम लोग कभी कभी लोग बड़े लोगों का गुणगान करते हैं, कोई राजनेता हो, कोई किसी खिलाड़ी हैं, कोई खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट में इस प्रकार से कुछ कुछ लोग बिजनेस में से बहुत बड़े हैं, तो अलग 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 चीज में हैं इतने बड़े, लेकिन देखते हैं इतने बड़े होने के बावजूद भी बहुत आसक्त है इस दुनिया से। तो आसक्त है, कभी कभी वो अपने बीवी से इतना आसक्त होता है उनको के साथ, मतलब बोलेंगे अरे इतना बड़ा आदमी है, इतना खिलाड़ी है, इतना राजनेता है, इतने बिजनेसमैन है, इतने फिल्म एक्टर है, फिर भी उसका चेतना किधर है, अपना गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपना बीवी के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो मरते समय क्या बनने वाला है, क्योंकि वो अपना बीवी को सोच सोच के मर रहा है, उसका अगला जन्म में स्त्री का शरीर मिलेगा उसको, ऐसा है। तो इधर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वो हीरो नहीं है एक्चुअली एक तरह से। बोले अरे इतना बड़ा मेडल जीत के आया, इतना बड़ा फिल्म बनाया, इतना बड़ा राजनेता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी बड़े नहीं है। क्यों? आप आ सकते हैं ना इस दुनिया से, बस अगला जन्म आपका ऐसा नहीं रहने वाला, फंसे रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि आ, वो वो हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अभी हमको अट्रैक्ट करेगा ऐसे भरत महाराज जैसे जो
बहुत कम उम्र में वो पूरी तरह से अनासक्त थे। बहुत बड़ा चीज है हरे अनासक्त। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, महाराजा भरत को है ना, ये हम हिरण का शरीर कैसा मिला प्रभु जी? इनका एक कुछ हाँ वही। शाप था या कुछ, क्योंकि इतने बड़े भक्त थे और बहुत उन्हें भक्ति भी बहुत करे ना प्रभु जी। हाँ भक्ति किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक गड़बड़ किया। वो हिरण के ऊपर थोड़ा ज्यादा दया दिखा दिया। वो हिरण मर रहा था, मर एक्चुअली, तो उसको बचा देते हैं। बहुत छोटा था और उसका माँ मर जाता है, तो उसको खुद लालन पालन खुद करते हैं गलती से। एक्चुअली नहीं करना चाहिए था उनको, किसी और को, किसी ऋषि के जो शिष्य हैं उनको दे दिया तो वो लोग कर लेते थे। भरत महाराज ने सोचा नहीं नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे मिला है, मेरा देखभाल करने का मेरा जिम्मेदारी है। क्योंकि उनके अंदर थोड़ा हल्का सा जो क्षत्रिय का भाव है रक्षा देने का, वो बच गया था। एक्चुअली बचा नहीं, वो भगवान ने आयोजित किया इस प्रकार से। तो फिर उससे क्या होता है, उनको लगता है कि मुझे रक्षा करनी चाहिए हमारी प्रजा का। और ये तो छोटा नन्हा सा हिरण का बच्चा है, उसका माँ उसी के उनके ही सामने नदी में डूब के मर जाती है। तो बोलते ठीक है, इसे बचाना चाहिए, आश्रम में लेके आते हैं, धीरे धीरे उसको अच्छा से खाना खिलाते हैं। लेकिन हर आधा घंटे में जाके देख रहे कि खाना खाया नहीं, कहाँ सोया, क्या किया, ये सारा चीज करते 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 तो इधर बोलते हैं उनको हिरण का शरीर मिल जाता है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सरे तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत के मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया था। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ है, तो उनका शरीर उसमें आ गया। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों का स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। मतलब उनको, क्योंकि महान भक्त थे, उनके लिए स्मरण भी था, अरे मैं पिछले जन्म में राजा था, भी क्या हिरण बन गया। तो उनको निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उन्हें उनके उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वही तो हमें याद आने वाला है मरते समय। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से बोले, अच्छे से सुने और कुछ गलत ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा मृत्यु के समय में। कोई बहुत धोखा दे के पैसा कमा रहा है, धोखा दे के अलग अलग तरीके से लोग कमाते हैं पैसे, तो समझ में नहीं आ रहे, अरे कुछ भी लेके नहीं जा सकते, इतना क्या कमा रहे हो। आपने कमा भी लिया तो कितना खाओगे, कितना ज्यादा खाए तो फिर आपका तकलीफ होने वाला है। पूरी तरह से नहीं, बिना खाए रह नहीं पाएंगे। तो इधर बता रहे हैं, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार। सो ये क्या है कि लोग इतना पैसा कमाते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, वही समस्या है। देखो पैसा कमाना गलत नहीं है, समय बर्बाद करना गलत है। आपको वही समय भगवान का ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं बहुत कम उम्र में। लेकिन लोग उसको भाव नहीं देते। निस्संदेह मनुष्य की जीवन भर के विचार संचित रूप होकर, तो ये में हमने पढ़े, अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं,
तो स्वभावतः यही है कि मृत्यु के समय उसके कृष्ण का स्मरण बना रहे, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। यद्यपि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अलग शरीर दिव्य ही, हालांकि वो भौतिक शरीर है, वो दिव्य हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तो ये 7वां श्लोक है। तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयार्पितमनो बुद्धिर् मामेवैष्यसि संशयः। तो इसका पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवत गीता ना कितना बार भी पढ़ेंगे उतना अलग अलग लिखेगा। भगवत गीता का महानता है, मतलब इतना वो डीप है कि आप खोदते जाओ, मतलब इसको ऐसा एक बार में नहीं समझ सकते, बार बार पढ़ते रहना चाहिए, तब जाके हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और वो भी ऐसा, एक्चुअली जब समझ में आता रहता है तो हमको लगेगा अभी तक कुछ समझा नहीं है। पहले लोगों को लगता है उनको भगवत गीता आ गया, उन्हें पढ़ लिया और एग्जाम भी लिख दिया, लेकिन और जब पढ़ते रहते हैं तब समझ में आएगा कि अरे कुछ समझा ही नहीं है भगवत गीता। और पढ़ना चाहिए, फिर और पढ़ो और लगेगा। तो ये विशेषता है। क्यों? ये आध्यात्म है, आध्यात्म में सब कुछ बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। ऐसा एक ही चीज बढ़ता नहीं, वो कौन सा नहीं बढ़ता? उम्र नहीं बढ़ता, सभी लोग टिके रहते हैं फिक्स वही एज में, लेकिन बाकी सब कुछ चेंज। तो इसमें श्लोक में अच्छा श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। सभी समय में, सभी समय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। हम बोलेंगे अरे क्या भगवत गीता के नाम पे हिंसा चल रही है। नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं युद्ध करो। ऐसा नहीं कि अभी नो कोई लोग मर जाते हैं, किसी ने मार दिया तो उसका बहुत बड़ा हम लोग कोर्ट में जाके उसका मुकदमा चलाने का प्रयास करेंगे कि इतना अत्याचार हुआ है, और टीवी में उसी के ऊपर पूरा सुबह शाम उसका चर्चा होता है कि कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। तो ये सारा चीज हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए सिर्फ भगवान के स्मरण में। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरी चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप में मुझे प्राप्त कर सको। कैसे भगवान को प्राप्त करना भगवान इधर बता रहे हैं। तो हम लोग इस आज इधर समाप्त करेंगे। कल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक्चुअली ये अध्याय थोड़ा सरल है बाकी के अध्यायों के तुलना में, बहुत स्पष्ट है। भगवान इतना ज्यादा भव मत भक्तो मद्दाजी माँ, वो है ना, इसका भी वही मीनिंग है ना प्रभु जी? क्या सदा मतलब? वो मनमना भव मत भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो, तो ये भी वही श्लोक में
मीनिंग वही इधर भी बोलते हैं, हाँ, तस्मात् हाँ, सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरेत्। हाँ, ये भगवान ऑलवेज उधर इधर स्मरण करने के लिए बोलते हैं, उधर डायरेक्टली भक्ति करने के लिए बोलते हैं। उसको ठीक है, मुझे याद करके कर लेना, लेकिन वो नहीं नहीं, मेरा ही भक्त बनो। तो इसमें भक्ति में मतलब निरंतर 24 घंटा भगवान का स्मरण होगा, तब जाके वो भक्ति कहलाता है। सततम कीर्तयन्तो याम। हाँ, सततम भगवान बोलते हैं, भागवतम में भी है, भगवत गीता में भी है, कुछ भगवान बोलते हैं, साफ साफ बोल देते हैं भगवान, ऐसे कुछ हिचकिचाते नहीं, साफ साफ बोल देते हैं, देखो मेरा भक्ति करो ना, फिर आपका जो बाकी का जो चीजें अपने आप हो जाता है। हम लोग भगवान को स्मरण करते करते हमारा शरीर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, कल आज प्रभु जी तेलुगु क्लास होगा? क्या माता जी? तेलुगु का क्लास होएगा क्या? हाँ हाँ, अरे हाँ, आदि भगवान, तो आपका प्रश्न है कुछ? हाँ हाँ प्रभु जी हाँ एक प्रश्न है कि कभी कभी हमको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, मतलब मैं मेरी माँ के बारे में बोल रहा हूँ। तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है उनका, वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, मतलब उनको शर्म आती है। तो पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है, लेकिन माला करने में उतना मन नहीं लगता है। और मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप थोड़ा बता सकते हैं? क्या करना चाहिए कि आप भगवान का जो मंत्र का मिशन रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जो प्रभुपाद का एक मिशन रहता है, उसको लगा लीजिए, और दिन भर कुछ कार्य करते करते उसके साथ अपना जो मंत्र है उसको बोलते रहिए, आप खाना पकाते समय, घर का कार्य करते समय। लेकिन हमको ना सुबह उठने के बाद एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि हमारा माला ज्यादा हो। तो सुबह में हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसी समय करना चाहिए, फिर खाने खाते समय पहले 2 माला, दो शाम में 2 माला, रात में 2 माला, ऐसा धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम, क्योंकि एक नियमित रूप से एक नंबर हमको दिया गया है, तो मैं इसका महत्व भी बताया कि क्योंकि क्यों हमें इतना बार करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, 108 16 बार। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मन हमारा शत्रु है अभी, मन ये वो मनुष्यानम कारणम बंधमोक्षम, जो मन नियंत्रित नहीं है वह शत्रु बन जाता है। मतलब हमको कुछ कभी कभी दुख देता है, कुछ ये होता है वो होता है, सारा चीज मन में ही होता है, बाहर कुछ नहीं है, अपना आप चल रहा है। हम उसके साथ अनुभव करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। अभी हम अपने आप को भारतीय के रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए भारत देश कोई मेडल जीतता है तो अच्छा लगता है, हार जाता है तो दुख लगता है। तो कहाँ है, वो तो अपना चल रहा है, मन में आपने सोच लिया इसलिए। तो मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ये जो बाकी के जो योगी ऋषि मुनि लोग हैं, जो ने तपस्या किया है, उन्होंने कुछ निष्कर्ष पे आए थे। क्या निष्कर्ष है कि कोई एक मंत्र लेके आप दिन में 30,000 बार उसका जप करते हैं, तो उस दिन के लिए आपका मन बहुत नियंत्रित रहता है। तो अभी जो हम 16 माला करते हैं, 27,000 बार हो जाता है। हम 16 माला जप करते हैं तो 27,000 से ज्यादा हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं एक दिन में, तो उसके वजह से मन बहुत नियंत्रित हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमें इस चीज को समझना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जप करना है। मतलब भगवान ने बोला है जिस नंबर को, उसे पालन करना चाहिए। तो एक ही चीज है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मेरा 16 माला हो जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगता, भगवान तुरंत आपको शक्ति दे देंगे और आप आराम से जप कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि भगवान हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली 108 हम लोग जप करते हैं ना, 108 का एक विशेषता है, जो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में 15 बार, सॉरी, हाँ, तो 1 घंटे में कुछ ऐसा इतना 15 बार ऐसा लेते हैं हम लोग। तो 12 घंटे में हम लोग 108 × 100 बार हम सांस लेते हैं।
ऐसा 108 इंटू 100। तो ये 108 का नंबर क्या है, हर सांस में हम भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इतना जरूरी है, क्योंकि हम जो चीज इकट्ठा कर रहे हैं ये नाम ही इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी कुछ चीज हम लोग अपने साथ लेके नहीं जा सकते। एक चीज जरूर लेके जा सकते हैं, वो हम कितना नाम हमने किया है, कितना बार हमने भगवान का स्मरण किया। तो इधर हमें इस चीज को करना चाहिए, जब हम लोग अच्छे से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो कितना हम अच्छे से जप करते हैं उतना हमारे लिए फायदा होगा। और बस और कुछ करने का जरूरत नहीं, जीवन में एक ही चीज करना है, भगवान का नाम जप करना है। पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये भी साथ साथ होना चाहिए कि हम भगवान का नाम करें, क्योंकि बाकी कुछ रात में, दिन में, सोते समय, उठते समय वो रिकॉर्ड चलते रहना चाहिए पीछे से हमारा मन में भी, पहले बाहर चलेगा फिर मन में भी वो रिकॉर्ड चलता रहेगा। तो उससे कितना भी तकलीफ होता है हमारे जीवन में, वो रुकता नहीं है। तो एक माता जी हैं प्रभुपाद के शिष्य, मैंने कहानी बताया था, ईशा माता जी उनका नाम था। तो क्या हुआ कि जब बहुत बूढ़ी हो गई थी, प्रभुपाद के समय भी उनका थोड़ा उम्र में उन्होंने दीक्षा लिया, और फिर वो अकेले न्यूयॉर्क से थोड़ा दूर में अकेले मतलब अपना परिवार के साथ अकेली भक्ति प्रैक्टिस करती थी, कभी जितना होगा उतना प्रचार करती थी। बहुत ही प्रामाणिकता से, सिंसियरिटी से उन्होंने अपना भक्ति किया है, और अच्छा भक्त थी। तो क्या हुआ फिर, जब वो 80 साल से बड़े बूढ़े हो गई, तो उनको अलग बीमारी हो गया, ऐसा बीमारी की पूरा याददाश्त हो गया उनका, इतना कि उनको कुछ चीज याद ही नहीं हो, उनका उनका खुद का नाम याद नहीं, उनको खाना कैसे खाना याद नहीं है, बाथरूम जाना याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, बस पूरा सब कुछ जीरो हो गया। तो फिर निरंजन महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उनको एक बार, उनको जब पता चला, वो गए, वो फोन किया था, तो डॉक्टर ने बोला देखो निरंजन महाराज का फोन आया आपके लिए। तो फोन लेती हैं, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे याद राम आ गया। राम राम हरे कृष्ण वहां बोल रहे हैं, और बोलते हैं प्रभुपाद की जय बस एक चीज याद था उसको, सारा चीज भूल गया। तो महाराज गए उनको मिलने के लिए, जब महाराज गए उनको मिलने के लिए, तो उधर डॉक्टर उसको सिखा रहे थे, देखो आपका ऐसा खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। फिर डॉक्टर ने उनको पूछा आपका गांव किधर है, तो उसका गांव कुछ तो था, उसको बोला देखो आपका गांव ये है। वो बोले नहीं, मेरा गांव ना वृंदावन है तो उनको सिर्फ वृंदावन याद है, हरे कृष्ण महामंत्र याद है, और प्रभुपाद याद है, बाकी उसका उनका नाम ये वो किसी कुछ भी याद नहीं, मतलब खाने तक का भी याद नहीं उसको, कैसे खाते हैं। सोच लीजिए, तो ये जो मंत्र हम जब करते हैं ना, ये सिर्फ शरीर और मन तक ही सीमित नहीं होता है, वो आत्मा तक इसका प्रभाव होता है। तो इसलिए हमें मंत्र इस प्रकार से करना चाहिए। और दूसरा है, और एक ऐसा ही हुआ कि एक लड़का जो मलेशिया इंडोनेशिया इस देश में था, तो उधर वो भी भक्त बन गया था, अच्छा से जप करने लगा 16 माला, और अच्छा सा बहुत तीव्रता से भक्ति करने लगा। तो उनके माता पिता मुसलमान थे, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया, इतना अच्छा धर्म को छोड़ के कहाँ चला गया, हरे कृष्णा। तो उसको ना डॉक्टर के पास लेके गया, उसको बहुत तरीके से समझा, ये किया वो किया, कुछ भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, इसको ना ये मंत्र भूल जाना चाहिए बस। तो डॉक्टर ने ना उनको शॉक लगाया था, बहुत शॉक दिया, और वो बेचारे ना सब कुछ भूल गया, लेकिन मंत्र भूला नहीं। हरे कृष्ण मंत्र याद था, वो उसका नाम भूल गया, सब कुछ भूल गया, वो शॉक देने की वजह से सारा याददाश्त मिट गया, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं भूला, कि ये दिव्य है, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो हमें चाहिए कि हम लोग इस तरह से हम भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि वो बचाएगा हमको, और हमको इस झंझट से बचा सकता है भौतिक संसार से बचने के लिए ना, कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिः, और कोई चारा नहीं इस हरि नाम के सिवाय, और कोई
हम लोग बहुत ही एक तरह से लाचार हैं इस दुनिया में। मंत्र ही हमें बचाएगा, और भगवान और मंत्र में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम भगवान का नाम इस प्रकार से स्मरण करेंगे। एटलीस्ट अभी हो नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट इच्छा तो करनी चाहिए कि हमारा 16 माला हो जाए। इच्छा रखेंगे तो भगवान हमें बुद्धि दे देंगे। हाँ ठीक है, तो हम लोग शक्ति और बुद्धि दोनों भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? इच्छा है। हम्म, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। वही मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का भी एक याद आया कि उनके माँ भी सब कुछ भूल गई थी, और जब महाराज भी उनके सामने आते थे तो नाम उनका याद नहीं था, लेकिन सिर्फ हरे कृष्णा बोलती थी। हाँ, आपको याद होगा शायद, हरी कृष्णा करके ऐसे बोलती थी महाराज, बताते हैं एक जगह पे। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा आपने बताया। तो कभी बाद में प्रभु जी ऐसा बता सकते हैं कि माला को कैसे और कब बढ़ाना है, तो वो कब किस अंतराल पे बढ़ाना धीरे चाहिए धीरे जैसे। एकादशी एकादशी को एक एक दो दो माला बढ़ाते जाएंगे तो हो जाता है। अभी जन्माष्टमी आया, कृष्ण के लिए एक तोहफा दे सकते हैं। किसी का बर्थडे है तो हमको उनको गिफ्ट देना चाहिए, तो गिफ्ट के रूप में हम लोग उनको बोलेंगे ठीक है भगवान, आपको प्रसन्नता के लिए आज से 16 माला शुरू। ऐसा हो। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, का मतलब हरे कृष्ण माइक प्रभु जी, लेके दंडवत प्रार्थना प्रणाम। करेंगे 3 बार हरे प्रभु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम राम